सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कस्तूरी पाठ 14 जीवनदायक पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वह अब प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, कि जिस वातावरण में हम रहते हैं, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। यहाँ तक कि वातावरण में शुद्ध वायु न मिल पाने के कारण मानव का जीवन संकट में पड़ता जा रहा है। अतः वातावरण को स्वच्छ व शुद्ध रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में हमें वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण साफ एवं सुथरा रहे और यहाँ पर किसी बीमारियों का आवागमन न हो। ठीक है, अब हम पाठ को पढ़ेंगे। 2 अक्षरों का यह शब्द वायु अदृश्य ही तो है, क्या तुम देख सकते हो? फिर भी हम इस शब्द का प्रयोग दैनिक जीवन में सदा से करते आए हैं। केवल एकमात्र शब्द से ही तो सभी जीवित वस्तुओं के जीवन सूत्र बंधे हुए हैं। ये कहता है कि वायु 2 अक्षरों का शब्द है जो अदृश्य है। क्या हम वायु को पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं? सिर्फ हम इसको महसूस कर सकते हैं। महसूस भी कैसे? जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वो एक वायु के द्वारा, वायु का ही एक भाग होती है ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, और जो हम छोड़ते हैं वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन देखो, हम इसको ना तो देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बट एक महसूस कर सकते हैं और इसको हम यूज भी करते हैं। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, हवा, पवन, वायु, समीर और न जाने कितने ही पर्याय हैं। चाहे कोई विज्ञान हो अथवा साहित्य का कवि या लेखक, यह सभी के अध्ययन का विषय है। वायु कई प्रकार के गैसों का मिश्रण है। इन गैसों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्रमुख हैं। इन सभी गैसों को अपना अपना अलग महत्व है। सभी आवश्यक गैसें हैं जो किसी न किसी कार्य में अवश्य सहायक होती हैं। कैसे बेटा? कि जो हमारी वायु है, किन सब का मिश्रण है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जैसी गैसें हैं, इनका एक मिश्रण है। और यह हमारे साहित्य के जो कवि हैं और लेखक हैं, इनके अध्ययन का भी विषय है। क्योंकि कई कविताएं लिखी जाती हैं वो भी पर्यावरण से संबंधित लिखी जाती हैं। और जब कोई पाठ लिखे जाते हैं, जैसे कि अब हमारा पाठ है जीवनदायक, ये भी हमारा किससे संबंधित रखता है? पर्यावरण से। ठीक है, फिर है ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक प्राणदायक गैस है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी नाक से जो वायु सांस लेते हैं समय भीतर जाती है यह ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन की सहायता से ही शरीर की कोशिकाएं नियमित रूप से निरंतर कार्य करती हैं। ऑक्सीजन ही भोजन पकाने में सहायक होती है। इसके अलावा आग जलाने में भी हवा का यह भाग सहायक होता है। अब क्या है बेटा, कि इसने हमें ऑक्सीजन के महत्व को बताया कि ऑक्सीजन का हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन हम जब लेते हैं, यानी कि जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को ही लेते हैं। ठीक है, ये हमारी नाक से, या इसे हम नाक से अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये किसका रूप धारण कर लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और ऑक्सीजन के द्वारा ही हमारी कोशिकाएं नियमित रूप से कार्य करती हैं। आग जब हम जलाते हैं तब भी हमें ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। सभी जीवित प्राणी सांस लेते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे भी जीवित प्राणियों में गिने जाते हैं, अर्थात वे भी श्वास लेते हैं, किंतु श्वास लेने की प्रक्रिया में उन्हें वायु में विद्यमान ऑक्सीजन की ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। जीवित प्राणियों में एक वे ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या है कि ऑक्सीजन है जिसका हम जीवित प्राणी सभी सांस लेते हैं। ये नहीं कि मनुष्य ही सिर्फ इसका प्रयोग करता है सांस लेने में। इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं सभी ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, कार्बन, और जब हम छोड़ते हैं वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि उसका प्रयोग कौन करते हैं? उसका प्रयोग
पेड़ पौधे करते हैं अपना भोजन पकाने के लिए। ठीक है, फिर है ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन निरंतर वायु में मिलती रहती है तथा वायु में हमारे एवं अन्य प्राणियों के सांस लेने के बावजूद ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, अन्यथा ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती है। वायु का शुद्ध तथा स्वच्छ होना भी अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में पेड़ पौधे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देखिए, कहते हैं कि ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, कि हम ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निरंतर वायु में मिलती रहती है और सांस वायु में हमारे और अन्य प्राणियों के सांस लेने के बावजूद ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। देखो, जब हम ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का रूप ले लेती है, तो इससे पर्यावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का समान संतुलन बना रहता है। और वो संतुलन किससे बनेगा? पेड़ पौधों के कारण बनेगा। ऑक्सीजन को छोड़कर तथा हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को भीतर लेकर वे वायु तथा वातावरण को स्वच्छ करने का कार्य करते हैं। अब ये कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हानिकारक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको अंदर लेकर वे वायु को और वातावरण को साफ करते हैं। यही कारण है कि आज सभी समझदार व्यक्ति इस बात पर जोर देते हुए दिखाई देते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और कम से कम पेड़ काटे जाएं। इन प्रकृति प्रेमियों का यह नारा है, एक बच्चा एक वृक्ष। वन महोत्सव का पर्व भी वर्ष में एक बार इसी उद्देश्य की पूर्ति करने तथा मानव को इस संबंध में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ये कहता है कि जो समझदार व्यक्ति हैं वो पर्यावरण सुरक्षा पर अब ध्यान देने लगे हैं। उनका अब नारा है कि एक बच्चा एक वृक्ष, यानी कि एक बच्चा, जितनी भी दुनिया में बच्चे हैं अब वो हर एक व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना चाहिए। और जो हमारा वन महोत्सव है, पर्व है, इसको भी इसी के उद्देश्य से मनाया जाता है ताकि लोगों में पर्यावरण से संबंधित सूचना दी जा सके और उन्हें पर्यावरण के बारे में बताया जा सके। वायु में उपस्थित नाइट्रोजन वृक्षों को श्वास देने के अतिरिक्त खेतों में उगी विशेष फसलों जैसे कि दालों के पौधों के लिए खाद का भी काम करती है। वायु में विद्यमान हाइड्रोजन को गर्म गैस के गुब्बारों में भरकर हवा में उड़ाने के लिए काम में लाया जाता है। कई साहसी लोगों ने तो हवा के गुब्बारों में बैठकर पृथ्वी के चक्कर भी लगाए। अब कहता है कि नाइट्रोजन जो है वृक्षों को श्वास देने के अतिरिक्त खेतों में उगी विशेष फसलों जैसे दालों के लिए खाद का भी काम करती है। जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है वो किसके लिए काम करती है? वो हमारी खेतों में जो फसलें होती हैं, पौधे होते हैं, उनके लिए खाद का काम करती है। वायु में विद्यमान हाइड्रोजन को गर्म, जैसे कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो गैस के गुब्बारों में भरकर, जैसे हम जो हमारे गुब्बारे होते हैं, बैलून्स होते हैं, उनमें हम हवा फिल करते हैं ना, तो जो हाइड्रोजन होती है वो गर्म गैस होती है जिसको उड़ाने में प्रयोग में लाया जाता है। दुख की बात यह है कि प्रदूषण के कारण हवा का स्वरूप आज बहुत बिगड़ गया है। सड़कों पर अंधाधुंध चलती अनेक गाड़ियां, दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त अनेक फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला धुआं हवा में निरंतर विष घोल रहा है। प्रदूषण के कारण वायु में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि तेजाबी वर्षा से अपना बचाव करने के तरीके भी लोगों को सिखाए जाने लगे हैं। अब ये कहता है कि जो हमारा पर्यावरण है वो किन कारणों से प्रदूषित हो रहा है। अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और क्या है कि जो हमारे दोपहिया वाहन हैं, गाड़ियां हैं, बाइक हैं, साइकिल देखो कोई प्रदूषण नहीं फैलाता, लेकिन जो दोपहिया वाहन है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, जो ये हैं गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक, जिनसे जहरीला धुआं निकलता है। और इसी तरीके से जो फैक्ट्रियां लगाए जाते हैं उनसे भी जहरीला धुआं निकलता है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इस दुर्दशा से छुटकारा पाया जा सकता है प्रदूषण नियंत्रण के तरीकों का पालन करके तथा अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाकर उनके सही तरीके से देखभाल करके। और आप सब बच्चों पर इसका
दायित्व कुछ कम नहीं है। वायु को स्वच्छ और निर्मल रखने में सहयोग करें। यह कहता है कि हम इससे छुटकारा पा सकते हैं अगर हम प्रदूषण नियंत्रण के तरीकों का पालन करें। यानी कि जो गवर्नमेंट सरकार ने हमें नियंत्रण करने के लिए उपाय सुझाव दिए हैं, उनको अगर हम अपनाएं तो हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, अब आप सब पर यानी कि हम सब पर इसका दायित्व है कि हम इसका पालन करें और अपने पर्यावरण को साफ एवं सुथरा रखें। धन्यवाद।